हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी जाड़े का मौसम है और डॉग्स में अक्सर ये देखा जा रहा है कि वो खाना छोड़ दे रहे हैं, सुस्त हो जा रहे हैं। और जब पता किया जाता है ऐसा क्यों हो रहा है तो पता चलता है कि उन्हें बुखार है। तो सर्दियों में अगर बुखार हो तो आप क्या करेंगे? अपने डॉग की रक्षा कैसे करेंगे? आइए आज हम जानते हैं। तो डॉग्स को अगर बुखार है तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डॉग्स को बुखार या नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और बुखार कब कहेंगे। डॉग्स का या खास करके पपीज का, छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे डॉग्स का जो है नॉर्मल टेम्परेचर 102 या 102.5 तक जा सकता है। वो नॉर्मल ही माना जाएगा छोटे डॉग्स में। अगर वो बड़ा एडल्ट डॉग है तो 102 मैक्सिमम है। 102 से ऊपर फीवर माना जाएगा। सो इसीलिए 102 या 102.5 से ऊपर फ़ारेनहाइट में अगर ऊपर का टेम्परेचर आपके डॉग्स को है तो तय मानिए कि आपके डॉग को फीवर है। फीवर या बुखार जब भी डॉग्स को होगा तो पहला तो वो ये करेगा कि वो सुस्त पड़ जाएगा, किसी कोने में चेहरा को, अपना सर को नीचे तरफ करके बैठा रहेगा, ठंडे जगह में जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि पानी जहाँ रहे, पानी जहाँ फैला रहता है ना, वहाँ जाने का कोशिश करेगा। खाना छोड़ देगा, खाने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, कुछ एक डॉग में मैंने देखा है कि सिर्फ चिकन खाते हैं। चिकन या मटन जो भी है वो नॉन वेज आइटम खाते हैं और वेज आइटम वो छोड़ देते हैं। तो वो भी एक सिम्पटम है फीवर का या बुखार का। तो ऐसे में पेट ओनर्स घरेलू इलाज क्या करें? आप कौन सा घरेलू इलाज करें जिससे आपका डॉग स्वस्थ हो जाए? ये मैं सिर्फ जो बताऊँ, ऐसे तो फीवर की काफ़ी सारी वजह तो होती है, इन्फेक्शन वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ये ठंड की वजह से या ठंड लगने से जो बुखार है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ठंड लगने से जो बुखार आता है, उसमें आप जो दवा दे सकते हैं वो है मेलोनेक्स। मेलोनेक्स में आप ये बहुत सेफ ड्रग है, बहुत सुरक्षित दवा है, सस्ते में आ जाती है। मात्र 1 एमएल या 2 एमएल उसके जीभ में अगर दे देंगे मुँह खोल के, उसके बॉटल में सिरिंज फिट रहता है। तो सिरिंज से 2 एमएल या 1 एमएल निकालेंगे वज़न के अनुसार। छोटा डॉग है तो 1 एमएल या आधा एमएल भी चलेगा, बड़ा डॉग है तो 2 एमएल देना रहेगा। उसे अगर मुँह में डाल देंगे तो फिर जो है उसका बुखार चला जाएगा। ये अब लोग पूछते हैं कि कब दें? कितनी बार दें? इसे हम लोग कहते हैं एसओएस। एसओएस का मतलब हुआ कि जब आपके डॉग को फीवर आए, बुखार आए, तब दें। बुखार नहीं है, मत दें। ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण दवा है, वो है हिम्पायरिन। तो आप कहेंगे कि मेलनेक्स से तो हो ही जाता है, फिर हिम्पायरिन क्यों दें? हिम्पायरिन इसलिए दें क्योंकि कुछ डॉग्स जो होते हैं, बहुत ही बूढ़े हुए रहते हैं, बहुत उम्रदराज डॉग्स जो हैं, उन्हें जो मेलोनेक्स है या मेलोक्सिकैम जिसे कहते हैं, वो जो एक एलोपैथिक दवा है, वो सह नहीं पाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको एक आयुर्वेदिक दवा बता देते हैं, जिसे आप सेफ़ली दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ़ बूढ़े डॉग को ही देना है जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर की है। इस दवा का नाम है हिम्पायरिन। हिम्पायरिन इसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसे सुबह-शाम आपको देना पड़ेगा 1 चम्मच या 2 चम्मच करके। ये भी बहुत अच्छी दवा है। ये दोनों देने से फ़ीवर चला जाएगा। अब कई सारे डॉक्टर या कई सारे जो है डॉग ओनर्स क्या गलतियाँ कर बैठते हैं, डॉग की जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं तब, वो जान लीजिए। अगर समझिए कि आपने अगर मेलोनेक्स या हिम्पायरिन की जगह पर या उसके साथ-साथ कोई एंटीबायोटिक दे दिया, तब मामला जो है थोड़ा-सा संगीन हो जाता है। होता क्या है
कि उसके बाद अगर एंटीबायोटिक दिया गया, अगर इन्फेक्शन है तब तो देना ही पड़ेगा, अगर इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ कोल्ड एक्सपोजर है, तो मेलोनेक्स या हिमपायरिन से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर किसी के कहने पर आपने टैक्सिमो या किसी तरह का कोई एंटीबायोटिक चला दिया, सेप्ट्रन, बहुत तरह का एंटीबायोटिक आता है, वो आपने चला दिया बिना डॉक्टरी सलाह लिए या बिना डॉक्टर के जांच किए हुए आपने चला दिया, तो फिर क्या होगा कि आप वो डॉग को जो है, ये तो खैर फीवर तो खैर डाउन होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या होगी कि उसके खाने की इच्छा चली जाएगी। वो होता है ना, एंटीबायोटिक 2-3 दिन चलने से क्या होता है, हम लोग की खाने की इच्छा चली जाती है। डॉग के साथ भी वही बात है, खाने की इच्छा चली जाएगी। फिर आपको जो है लीवर टॉनिक बना देना पड़ेगा, मल्टीविटामिन का पेस्ट या मल्टीविटामिन का सिरप देना पड़ेगा। मतलब वो मामला जो एक साधारण सा फीवर था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का रूप ले लेगा, जिससे डॉग और डॉग ओनर दोनों परेशान हो जाते हैं। और मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ इस तरह की परिस्थितियों से बचने का। पहले आप 2-3 दिन मेलोनेक्स वगैरह दे लें, नहीं काम करे, तब जाके आप जो है ये एंटीबायोटिक वगैरह चलाएँ। वो भी कारण पता लगा के, किस वजह से है, शरीर में कहाँ इन्फेक्शन है, क्या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, क्या लंग्स में इन्फेक्शन है, वो सब पता लगा के डॉक्टर से मिल के तब जाके वो एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक कभी भी बिना मतलब का, बिना कारण किसी से पूछे हुए न दें। और एंटीबायोटिक कभी भी जो है घरेलू इलाज में शामिल नहीं होता है। अगर कोई डॉक्टर बताते हैं या कोई भी यूट्यूबर बताते हैं कि एंटीबायोटिक, फलाना एंटीबायोटिक आप खुद ले लीजिए या फिर एंटीबायोटिक किसी डॉग को दे दीजिए, वो बिल्कुल गलत बताता है। आप कभी भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना जांच किए हुए खुद भी ना लें, अपने डॉग्स को भी ना दें। तो जाड़े में बुखार से अपने डॉग को कैसे बचाएँ या फिर उनका उपचार कैसे करें, ये था आज का वीडियो। इसी तरह के और भी लाभकारी वीडियो लेके भविष्य में भी मैं आऊँगा, मैं डॉक्टर सरकार। और इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, और यदि ये उपयोगी साबित हो आपके लिए, तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।